जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPSC PGT ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो ऐसे में आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हैं और आपसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए किसी भी स्टेप को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि ये वैकेंसी आपकी 2022 के अंदर भी निकाली गई थी, बट फिर इसको बाद में कैंसिल कर दिया या फिर कह लीजिए कि इसको रद्द कर दिया। अब दोबारा से आपके यहाँ पर ये फॉर्म निकाले गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसके फॉर्म अब 18 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। एंड जो इसमें वैकेंसी है कौन सी पोस्ट के लिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ROH और MAWAT के लिए कितने हैं, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपका सभी एडवर्टाइजमेंट दिया है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का एडवर्टाइजमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर इस तरफ क्लिक करके कर लेंगे। एंड आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अब चलिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है हरियाणा का। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करें, जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ। फिर आपसे अगला सवाल पूछा कि डू यू हैव हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP ID, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। अगर आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। फिर जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहां पर आपको मोबाइल यूजर नेम यानी कि यहां पर बोला है एंटर योर मोबाइल नंबर। आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप बिना 91 और +91 लगाए आप एग्जैक्ट नंबर आप अपना लिख दीजिए। फिर आपका नेम यहां पर आपके आधार कार्ड से फैच कर लिया गया है। इसके बाद में एंटर योर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अब आपको यहां पर आपका नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपका नाम आपके आधार कार्ड के अंदर एंड जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर अगर सेम होगा तो आपको आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर अलग अलग होगा, 10th में अलग और आधार कार्ड के अंदर अलग या फिर जो भी आपकी आईडी है उसके अंदर अलग, तो ऐसे में आपको आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अभी यहाँ पर आता है एंटर योर 16 डिजिट वर्चुअल आधार आईडी, यानी कि जो आपकी 16 डिजिट वर्चुअल आधार आईडी है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस करेंगे और यस करने के बाद में जो आपका पहले नाम था वो आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने अपना नाम कभी नहीं बदला है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर नेशनलिटी में आप यहाँ पर ए सिटीजन ऑफ इंडिया यही रहने देंगे। इसके बाद में आएंगे और जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा है टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर SC सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PDF का और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर BCA सिलेक्ट करते तब भी आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, BCB में भी, और EWS को भी यहाँ पर उनका EWS सर्टिफिकेट देना होगा। जनरल को यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आता है एप्लीकेबल सब कैटेगरी।
प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेबल सब कैटेगरी। तो यहाँ पर अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो आप यहाँ पर उसी के ऊपर टिक कीजिए। ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ये विकलांग के लिए। अगर इनमें से कोई भी आपकी सब कैटेगरी नहीं है तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में आपका डे। देन गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। सही ईमेल आईडी आपको देनी है। फिर ये कैप्चा कोड जो यहाँ पर आ रहा है वो आप डालेंगे एंड सभी जानकारी चेक करते हुए कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने यहाँ पर जो ईमेल आईडी और नंबर डाला है उसके ऊपर ओटीपी गए होंगे। पहले आप ईमेल वाला ओटीपी डालेंगे और नीचे मोबाइल वाला अपनी ईमेल आईडी चेक करके यहाँ पर आप उसको डाल दीजिएगा। एंड डालने के बाद में जब आपको लगे सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में जो अभी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिए, ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके नंबर पर एक बार ओटीपी फिर से आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपकी दी गई है, ये जानकारी आप चेक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आती है बेसिक डिटेल। तो यहाँ पर आपका जो भी मदर का नेम है वो आप एंटर करेंगे। देन जो आपका फादर का नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपसे पूछे हैव यू एवर बीन डिब्रेड, क्या आप कभी यूपीएससी, एचपीएससी या फिर अदर स्टेट के पीसीएस या एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाले गए हो जो एग्जाम होते हैं उनसे ब्लैकलिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या कभी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्ट यानी कि दोषी ठहराए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। तो एड्रेस आपका जो भी है वो आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग इसी सेक्शन में लिख दीजिएगा और फिर जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, आप अपना रियल एड्रेस यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपका सिटी, टाउन, विलेज है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तहसील आपकी कौन सी लगती है वो तहसील का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। नीचे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फी। तो यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, आपको यहाँ पर उसका नाम देना है जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। इसके बाद में बैंक अकाउंट का नंबर देना है, किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसका बैंक का नाम आपको देना है। आईएफएससी कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। आईएफएससी कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एंड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आपके सामने आया है। बोला है प्लीज अपलोड योर फोटो इन पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा जैसे कि जेपीईजी या फिर जेपीजी पीएनजी और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आता है अपलोड योर सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का फॉर्मेट भी आपका सेम है, साइज 500 KB से कम ही होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। ये भी आपकी आ चुकी है। इसके बाद आता है आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल, जहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड, आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10th पास की है। आपको यहाँ पर काफ़ी बोर्ड दिए गए हैं, अगर आपका बोर्ड इनमें है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर वैसे इन बोर्ड के अलावा कोई अदर का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो 10वीं है वो इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा ही होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से ये बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है आपका पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास की थी आपकी 10वीं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बेसिकली मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर गाइज इसका साइज 2 MB से कम और साइज PDF फॉर्मेट PDF का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी होगा कि सर मेरी मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है। तो गाइज यहाँ पर आप एक काम कीजिएगा, अगर आपकी अलग अलग है आपको उनको PDF के फॉर्मेट में एक ही फाइल में बना लेना है। यानी कि आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF। मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक बार थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बट मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप इमेज टू PDF सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेंगे।
आप यहाँ पर आएंगे और जैसे कि आप यहाँ पर आए और आने के बाद में जो आपकी 10th की मार्कशीट है, मान लीजिए मेरे पास दो, एक मार्कशीट है एक सर्टिफिकेट है, मैंने दोनों फाइल सेलेक्ट की, यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप इसको कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी। इसमें दोनों इमेज आपके आ चुके हैं। फिर वो चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सर मेरी मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है, तो ऐसा आप दिमाग में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब आती है 12वीं की जानकारी, तो आप सेम वे में बताएंगे कि आपने 12वीं किस बोर्ड से की है, उस बोर्ड को आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर पास किए वो साल सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो 12th का रोल नंबर है वो क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डालेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी 12th की जो मार्कशीट और या फिर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। ये करने के बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद में गाइज नीचे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, चाहे आप किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं सभी पर अप्लाई आपको सेम वे में करना होगा, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब चलिए मैंने जैसे कि ये 21 कंप्यूटर साइंस पोस्ट सेलेक्ट की। अब आप क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस पर अप्लाई करने के क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स, एमसीए 3 ईयर कोर्स, तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है या फिर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आपको यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास किया है उसका नाम वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर आपका क्या था फाइनल ईयर का वो आप डालेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नंबर मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने सभी ईयर के मिला करके और जो टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, चाहे मार्कशीट चाहे फिर डिग्री सर्टिफिकेट। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आप दोनों को एक साथ में यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको 10th 12th का करके दिखाया है। चूज फाइल के ऊपर सिंपली क्लिक करना है, जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद में फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब गाइज जो आपके पास सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2, तो बेसिकली क्या आपने जो आपकी हिंदी है या फिर संस्कृत है वो 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर या बीए के अंदर या एमए के अंदर एज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में नीचे ये डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइड स्टेट एंड अपलोड वैलिड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर गाइज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये पास किया है। रोल नंबर देना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं, टोटल नंबर डालने, परसेंटेज आ जाएगी और फिर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ग्रेजुएशन में आपने जो ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन किया है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बताना कि किसके द्वारा आपने ये की है, किस साल के अंदर पास की है, रोल नंबर देना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं और फिर उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में गाइस आती है डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नाम देंगे, यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ से आपने की है, किस साल के अंदर पास की है, कितना रोल नंबर क्या था, कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। देन गाइस आता है हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट या फिर वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यानी कि आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप जो आयु सीमा है उसके अंदर छूट चाहते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आता है कि डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट। आपसे पूछा हैव यू अप्लाइड इन प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब ये वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी या फिर 2019 के अंदर आई थी, क्या आपने तब भी अप्लाई किया था। अगर हाँ तो आप यहाँ पर वही एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको देनी होगी। अगर एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो फिर तो गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 और फिर एप्लीकेशन आईडी देंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल फैच कर ली जाएगी। और यहाँ पर गाइज जैसे कि आपने अप्लाई नहीं किया था तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। नो करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आएगी, फीस का अमाउंट आएगा। अब आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर
अपनी एप्लीकेशन फीस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग, यानी कि जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है उसी माध्यम को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग HPSC PGT ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।